और आगे बढ़ते हाल के दिनों में किसी एक शख्स को सांप के बार बार काटे जाने के कई मामले सामने आ गए हैं, जिससे सवाल उठा दिया है कि आखिर इसका रहस्य क्या है। बार बार सर्पदंश से दहशत में आए लोग डॉक्टरी इलाज के अलावा पूजा पाठ, तंत्र मंत्र और झाड़ फूक तक का सहारा लेने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन सवाल है, क्या सचमुच नाग नागिन किसी के दुश्मन बन जाते हैं या ये कोई वहम है? देखिए, बार बार काटता विषधर, ये डर है या जहर? फतेहपुर के विकास ने 40 दिन के अंदर 8 बार सांप काटने का दावा करके सनसनी मचा दी थी। बार बार सर्पदंश ने फैलाया दहशत का साम्राज्य। कोबरा या फिर किसी और सांप का लगातार शिकार होने के ऐसे कई दावे पिछले 6 महीने के अंदर के हैं, जबकि ऐसे दावे पहले भी होते आए हैं। सवाल है, सांप किसी एक ही शख्स को बार बार क्यों काट रहा है? आखिर क्या है सांप के बार बार डसने का रहस्य? क्या नाग नागिन बन जाते हैं किसी के जानी दुश्मन? बार बार सर्पदंश, डर या जहर? हम बार बार सर्पदंश के ऐसे दावों की हकीकत खोलेंगे, सारे सवालों के जवाब तलाशेंगे। सबसे पहले जान लीजिए, सांपों को लेकर इतना डर क्यों फैला है। जहरीला सांप यानी मौत का दूसरा नाम। सांप अगर डस ले तो जिंदगी ऐसे फिसलने लगती है जैसे हाथों से रेत। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, इंसान बेसुध हो जाता है। यही वजह है कि सांप अगर सामने मिल जाए तो लोग ऐसे भागते हैं जैसे सामने मौत खड़ी है। लेकिन उत्तर प्रदेश के महोबा के पंचमपुरा गांव की रोशनी के परिवार वालों का दावा है कि रोशनी को पिछले 5 सालों में सांप ने कई बार डसा है। ऐसा कतई नहीं है कि वह सिर्फ उसे घर पे काटता है, बल्कि जिस स्थान पर वह जाती है वहां उसे सांप दिखाई पड़ जाता है। इस खौफनाक और हैरत में डालने वाले मंजर से परिवार जहां हैरान है, तो वहीं इलाज करने वाले डॉक्टर भी हैरत में हैं कि आखिरकार रोशनी से सांप के क्या संबंध हैं और सांप क्यों उसके पीछे पड़ा है। कोई इसे तांत्रिक विद्या बता रहा है तो कोई इसे पिछले जन्म की बात कह रहा है। दावा है कि हर बार सर्पदंश के बाद परिजन रोशनी का इलाज करवाते हैं और उसकी जान बच पाती है। इस बार भी जब सांप ने उसे 11वीं बार डसा तो गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घर ही में काटता है और जैसे कहीं रिश्तेदारी में चली जाए तो वहाँ भी काट लेता है और मैं वहाँ से फिर अस्पताल में लेके आता हूँ। अब साहब क्या बताऊँ, जब पीछे ही पड़ोगा चाहे जो कारण हो। 2019 में भाजी तोड़ने गई थी खेत में, तो इनके पैर के नीचे अचानक सर्प दब गया, तो उस समय उसने तुरंत काट लिया। काटने के बाद जब से इनको कई बार ये हादसे हो चुके हैं, लगातार 10-12 बार से कम नहीं काटा है इनको। सबसे बड़ा सवाल है, आखिर सांप रोशनी के पीछे क्यों पड़ा है? क्योंकि 5 साल पहले जब पहली बार उसे सांप ने डसा था, तब एक खेत में उसका पैर एक काले सांप की पूंछ पर पड़ गया और सांप ने उसे काट लिया था। इलाज के बाद रोशनी की जान तो बच गई, लेकिन तब से ये सांप जैसे उसकी जान का दुश्मन बन गया। हैरानी की बात यह है कि एक बार तो इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी के वक्त जिला अस्पताल में ही सांप ने फिर से रोशनी को डस लिया था। तो हर जगह काटता है, जैसे रिश्तेदारी में कहीं पे भी चले जाए। कुछ 1-2 बार मेरे यहाँ भी आए हैं, तब भी इनको काटा हुआ है। और यहीं पे अस्पताल में छुट्टी होने की टाइम पे भी यहीं अस्पताल के अंदर भी काटा है। अच्छा, हाँ, अभी 1.5 साल पहले की बात है। यहीं बेड पे लेटे लेटे काटा है इनको। रोशनी का इलाज करने वाले डॉक्टर उसके परिवार के इस दावे की पुष्टि तो नहीं करते, मगर ये जरूर कहते हैं कि रोशनी को सांप काटने के मामले में कई बार अस्पताल लाया गया है। कई बार मतलब परिवारजन ही कहते हैं कि उसके 10वीं बार उसको सांप ने काट लिया है, लेकिन वो हर बार यहाँ उपचार होने के बाद सही हो जाती है। क्या लगता है सर, ये कौन सा कीड़ा हो सकता है, ये सर्प क्या है? नहीं, बार बार ये रिपीटेशन की स्टोरी तो नहीं पुष्टि कर सकते, लेकिन पेशेंट भर्ती तो सांप कीड़े काटने की वजह से ही होता है ऐसा।
उनके द्वारा बताया जाता है। सवाल है, क्या किसी को बार बार जहरीला सांप डस ले तो उसका जिंदा रहना मुमकिन है? आखिर किसी ऐसे शख्स को एंटी वेनम दवा कितनी बार दी जा सकती है? हमने इसे समझने के लिए एक्सपर्ट से सवाल किए। पॉलीवैलेंट एंटीवेनम देने से शरीर में खास तौर पर कुछ नहीं होता, बट कुछ लोगों को इससे एलर्जिक रिएक्शन होता है। तो जनरली पॉलीवैलेंट देने से पहले कई बार लोग सेंसिटिविटी टेस्ट करवा लेते हैं और एंटी एलर्जिक इसके साथ में देते हैं, तो जो एलर्जिक रिएक्शन है वो नहीं होता। बार बार सांप के काटने के एक और मामले ने हैरानी बढ़ा दी है। जब यूपी के महाराजगंज में पिपरा की रहने वाली सुमित्रा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। दावा है कि उसे 8 बार कोबरा ने डसा है। बताया जरा, 8 मरतबा सांप आपको काटा है? हाँ। एक ही सांप काटता है कि अलग अलग? काटेगा है। ऐसा ही कुछ हुआ था जब 6 महीने पहले यूपी के फतेहपुर के एक शख्स विकास द्विवेदी ने 40 दिनों के अंदर 7 बार एक ही सांप के काटे जाने का दावा कर सनसनी मचा दी थी। सांप काटता है तो पहले से आभास हो जाता है, फिर सबको पहले घर में बता देते हैं कि सांप काटने वाला है। एक बार 4 बार घर में काटा है और एक बार मौसी के यहाँ बाहर फिर तब काटा है। विकास के मुताबिक पहली बार सांप काटने के बाद उसके सपने में आया था और सांप ने कहा था कि वो उसे 9 बार काटेगा। विकास का कहना है कि सांप ने सपने में कहा था कि 8 बार तो वो बच जाएगा, लेकिन 9वीं बार काटने पर उसे कोई नहीं बचा पाएगा। विकास के सगे संबंधियों में भी इस बात की चिंता काफी बढ़ गई थी। 4 बार तो इसको इसके घर में काटा है और उसमें ज़्यादातर ये घटना या तो शनिवार को हुई है या रविवार को हुई है जी। तो हम लोगों ने सोचा इसके घर में कोई दिक्कत है तो इसको मौसी के यहाँ रख दिया, अपने यहाँ भी ले गए। मौसी के यहाँ भी पिछली रात में अभी जो नई घटना हुई है वहाँ हुई है, राधानगर फतेहपुर में। लोग हैरान थे कि जिस युवक को कोबरा बार बार काट रहा हो वो जिंदा कैसे है। सांप आता है, उसे काटकर चला जाता है, लेकिन हर बार शख्स बच जाता है। सबसे हैरान करने वाला दावा तो ये था कि उसे डसने वाला सांप विकास को छोड़कर किसी और को नजर नहीं आता और नागिन सपने में आकर उसे धमकाती भी है। सवाल है, आखिर क्यों कोबरा बन गया था विकास का जानी दुश्मन? अभी ये खबर सुर्खियों में थी, तभी विकास ने 8वीं बार सांप काटे जाने का दावा कर हड़कंप मचा दिया था। इस खबर का ऐसा असर हुआ कि जिला प्रशासन की तरफ से इस मामले की जांच को लेकर एक मेडिकल टीम का गठन भी किया गया। जांच में पता चला कि विकास के शरीर पर सांप काटने के 7 निशानों में 6 निशान स्नेक बाइट के नहीं हैं, यानी विकास को सिर्फ पहली बार ही सांप ने डसा था। उसके बाद के जो भी स्नेक बाइट दिखाए गए वो संदिग्ध थे। इतना ही नहीं, तथाकथित सपने में दी गई धमकी के मुताबिक विकास को 9वीं बार सांप ने नहीं काटा। लोग हैरान भी थे कि क्या विषधर इस तरह की वार्निंग भी दे सकता है। इसीलिए सवाल उठे, आखिर विकास की स्नेक मिस्ट्री का सच क्या है? स्नेक फोबिया या फिर कोई और वजह है जिम्मेदार? रिपीटेड स्नेक बाइट्स की कंप्लेन एक तरह से हमें मेंटल इलनेस की तरफ सोचने पे मजबूर कर सकती है, क्योंकि ये एक प्रकार की हैलुसिनेशन या डिल्यूजन हो सकती है जो हमको एक साइकोटिक डिसऑर्डर का सिम्टम की तरफ लेके जाती है। दूसरी तरफ अगर किसी को रिपीटेड स्नेक बाइट्स का कांस्टेंट फियर हो, घबराहट हो, बिना किसी वैलिड रीजन के, तो ये एक सिवियर एंजाइटी डिसऑर्डर या फोबिया का भी इंडिकेशन हो सकता है। दरअसल विकास को सपने में नागिन की धमकी वाला मामला सबसे दिलचस्प था, जैसा फिल्मों में होता है। दरअसल महोबा की रोशनी हो, महाराजगंज की सुमित्रा या फतेहपुर का विकास, बार बार सांप काटने के ऐसे दावों के पीछे की वजह समझना जरूरी है। भारतीय संस्कृति में सांपों का अहम स्थान रहा है। कुछ धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक ये धरती शेष नाग पर टिकी है। इतना ही नहीं, भगवान शंकर के गले में नाग शोभायमान है। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा भी होती है। और दूसरी तरफ कोबरा या नागों को लेकर कई तरह के मिथक परंपरा से बनी फिल्मों ने खूब भुनाया और इसी के साथ दिमाग में बस गई नागिन के बदला लेने वाली अनगिनत कहानियां।
ये डर सांपों को मारने से बचाने के लिए तो ठीक है, बाकी ये भ्रम पालना बेहद खतरनाक है। यही वजह है कि चाहे रोशनी का मामला हो या विकास का, बार बार सांप काटे जाने की शिकायत पर गांव वाले तरह तरह के दावे करने लगते हैं। किसी का दावा है कि बार बार सर्पदंश भगवान का प्रकोप है, कोई इसे पूर्व जन्म के श्राप से जोड़ने पर तुला है, तो कोई इसे तांत्रिक क्रिया बतलाता है। यही वजह है कि बार बार सर्पदंश से मुक्ति के लिए जहां विकास के परिजन धार्मिक आस्था निभाने लगे, वहीं रोशनी के पिता ने भी बेटी के इलाज के साथ ही कई तरह के धार्मिक और तांत्रिक उपाय किए। कोई बताता कुआरी खबा देना, कोई कहता शंकर जी को ढा देना, कोई कहता कि और दिया धरना 1.5 महीना, 1.25 महीना, 6 महीना और कुआरी खबा देना। लेकिन तंत्र मंत्र और दूसरे उपायों से अलग ये समझने की जरूरत है कि सिर्फ जहरीले सांप लोगों के लिए हानिकारक हो सकते हैं, लेकिन कहानियों में अक्सर सांपों को खतरनाक और बेहद खतरनाक रूप में दिखाया जाता है, जिससे सांपों को लेकर लोगों के मन में खौफ ने अड्डा जमा लिया है, जिसे ओफिडियोफोबिया या ओफिवियोफोबिया कहते हैं, जो सांपों का तर्कहीन या अत्यधिक डर है। ये हर्पेटोफोबिया का एक उपवर्ग है, जिसे सरीसृपों का डर कहा जाता है। ये सांप और फोबिया, ओफिस और फोबिया के लिए 2 ग्रीक शब्दों का मेल है। शोधकर्ताओं के अनुसार ये कहा जाता है कि लगभग 1/3 लोग सांप से बेहद डरते हैं। माइल्ड फियर, जब स्नेक्स का मेंशन या इमेजिन देखना, तो थोड़ा डिस्कम्फर्ट या फियर हमारे अंदर आ जाता है। और सिवियर फियर होता है जब स्नेक्स के थॉट से भी पैनिक अटैक्स, हार्ट रेट बढ़ना या अवॉइडेंट बिहेवियर हो जाता है। ये सीरियस हो सकता है जब लोग अपनी डेली एक्टिविटीज को लिमिट करने लगते हैं या नेचुरल स्पेसेस अवॉइड करते हैं सिर्फ स्नेक्स का डर की वजह से। बार बार सांप के डसे जाने के कुछ दुर्लभ संयोग को छोड़ दें तो अक्सर इन दावों के पीछे सांपों को लेकर मन में पल रहा वहम जिम्मेदार माना जाता है। ऐसे वहम भारी तबाही का कारण बने, उससे पहले डॉक्टरों की सलाह लेना ज्यादा जरूरी है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।